आपसे मेरा सवाल ये है बिलाल साहब कि ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले कुछ खबरें आ रही थी कि जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, तो वो बिला मुकाबला सेनेटर बन गए बलूचिस्तान से, और मुस्लिम लीग नून ने भी उनको वोट दिए और पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिए और भी पार्टियों ने वोट दिए। तो सुनने में आ रहा था कि चेयरमैन सेनेट वो बनेंगे, और हमारी इत्तला के मुताबिक कहा भी गया कुछ पार्टियों की क़यादत को, लेकिन बात बनी नहीं। तो आप कोई मलफूफ तरीके से या खुल के इस पर कुछ इजहार ख्याल करना चाहेंगे? अहमद मीर साहब, देखिए मेरे ख्याल से काकड़ साहब पहले भी सेनेटर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म बनने से पहले। ऑनेस्टली जी मेरे इल्म में नहीं है कि कभी भी सीरियसली वो कहीं एज अ कंटेंडर फॉर चेयरमैन सेनेट कंसिडर हुए थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो डेप्यूटी चेयरमैन हो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली हो, ये सारी चीज़ें हमारी जमात की दोनों जमातों के दरमियान आपस में बुनियादी तौर पे दोनों जमातें और फिर जो और एलाइज़ हैं वो भी शामिल हैं इसमें यकीनन जी, जिसमें MQM भी फॉर एग्ज़ाम्पल शामिल है। तो सबकी फाहम तफ़हीम के साथ ही और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ तय हुआ था। मैं तो जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब अभी सेनेट के भी इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ जिसमें वो सेनेटर मुंतखब हुए, तो उसके बाद तो मेरे इल्म में तो यही बात रही थी कि ही विल मोस्ट लाइकली बी द प्रपोज्ड कैंडिडेट, द कंसेंसस कैंडिडेट अमंग्स द पार्टीज़, और वही सामने आए। तो बुनियादी बात यही है जी कि जिस कैंडिडेट के ऊपर भी पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आई थिंक पीपल्स पार्टी, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के ऊपर फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ही होंगे, तो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लाना चाहते हैं। और जिस तरह आपने उनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई, ताज हैदर साहब ने भी एक बैकग्राउंड दिया कि पहले भी वो चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट थे, उस टाइम पे नहीं हो सके, फिर वो नेशनल असम्बली में आए, वो वापस सेनेट में गए, तो वो भी मेरा ख्याल है सेनेट वापस जाने की वजह भी MNA का इलेक्शन लड़ने के बाद शायद यही थी कि पीपल्स पार्टी वांटेड हिम टू बी द कैंडिडेट, तो वो चीज़ पूरी हुई। मैं एक चीज़ हामिद मीर साहब मैं ज़रा आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा, ये आई थिंक अंडरस्टैंडिंग एक शायद ऑब्वियस बात है मगर वाज़े तौर पे कहनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं थी। देखिए आप इलेक्शंस हाज़रीन के लिए आधा हाउस हर 3 साल बाद इलेक्ट होता है, तो खैबर पख्तूनख्वा के भी 11-12 मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे। ये फेडरेशन की इस तरह का तासुर नहीं जाना चाहिए कि फेडरेशन के एक सूबे की बिल्कुल कोई नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं थी। बेहतर होता कि अगर ये रुकावटें ना डाली गई होती, जो कि मेरे ख्याल से मेरा अभी भी यकीन है कि PTI ने डाली थी, तो वो आज हाउस ज़्यादा नुमाइंदगी होती खैबर पख्तूनख्वा की, ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात, रिज़र्व सीट्स के ऊपर मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि आपने एक सवाल किया कि क्यों PTI को नहीं मिली, तो उसमें भी जी अब जिन वकला की आपने बात की है, जब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे थे, तो ये चीज़ें तो हर लेमैन को नज़र आ रही थी कि टेक्निकली आप मतलब कि उनको ज्वाइन करते हुए भी ये लीगल चीज़ें नज़र आ रही थी। उस टाइम फैसला करते हुए अगर इनके वकला थोड़ा सा बेहतर सोच लेते तो शायद आज ये नतीजा ना होता। ये PTI का मामला में PTI वाले बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ताज हैदर साहब, वक्फे से पहले मैंने बिलाल साहब को सवाल किया था, तो हमारी इत्तला के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में कहा तो गया था आपकी पार्टी को कि इनको चेयरमैन सेनेट बना लें, लेकिन क्या इसमें पार्टी में सलाह मशवरा हुआ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे कंसेंसस था, या वो एक आउटसाइडर को आपने कहा कि हम क्यों बनाएं? देखिए, फ़ैसले हमारे यहाँ सेंट्रल कमेटी करती है और डिस्कशंस के साथ फ़ैसले होते हैं। ज़ाहिर है जो हमारी क़यादत है उसका अपना मकाम है और उनकी राय को बहुत वज़न हासिल होता है, लेकिन वो सेंट्रल कमेटी को साथ लेके चलते हैं। तो कोई भी इक़दाम उठाने से पहले कुछ वजूहात होनी चाहिए कि साहब इस वजह से हम ये, काकड़ साहब के लिए बहुत इज़्ज़त है, ख़ास तौर से मैं जो उनका ज़ौक़ मुतालिया है वो उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ कि वो मुतालिया अपना रखते हैं और इस वजह से एक खुले जहन के मालिक हैं। लेकिन ये कि सियासी फ़ैसले करते वक्त एक तो आपको सबको साथ लेके चलना है, दूसरे ये कि कुछ वजूहात होनी चाहिए कि अब जैसे मैं कहूँ अपनी सेंट्रल कमेटी से कि जनाब मेरी ये तजवीज़ है, तो मुझसे तो पूछा जाएगा ना कि वजूहात क्या है। तो अगर वजूहात नहीं है कोई ऐसी, तो फिर मेरे ख्याल से उस बात ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि माजी में हमने देखा कि सादिक सजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने भी यस कर दी थी और PTI ने भी यस कर दी थी, तो शायद उन्होंने सोचा हो कि शायद इस दफ़ा भी यस हो। गलतियों की नज़ीर नहीं है गलतियों की नज़ीर नहीं। हाँ, गलतियों की नज़ीर, तो गलती से सबक सीखा आप। गलती जो है वो हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं,
हमने इंतखाबात का भी बाइकाट कर दिया था सन 85 के अंदर, लेकिन गलतियों की नज़ीर नहीं है, गलतियों से सीखा जाता है। अच्छा, अब ये बताइए ज़रका तैमूर साहबा कि आज भी आपकी पार्टी की तरफ से कॉल है कि चांद रात है तो ज़रूर थोड़ा सा एहतजाज करें, जहाँ पे भी आप निकलें एहतजाज ज़रूर करें। फिर ईद वाले दिन तो एहतजाज नहीं होगा, ईद के 2-3 दिन जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद हमने सुना है कि फिर आपके जलसे जुलूस शुरू हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ईद के बाद आपका जो एहतजाज है ये इतना मोमेंटम पकड़ सकेगा कि फ़ैसले जो हैं वो पार्लियामेंट या अदालतों में नहीं, सड़कों पे होंगे? मेरा ख्याल है जी, मुझे तो जो मैसेज मिला है वो ये है कि हम जो हमारे 9 मई के और जो पिछले जो लोग जिनके लोग जेलों में हैं या जो शहीद हुए हैं उनके साथ हम ईद मनाएं। मुझे तो खान साहब का ये पैगाम अच्छा, ठीक है। तो उस हवाले से मुझे तो यही मिला है। आई डोंट नो, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये मैंने सुना है। और दूसरी बात ये एहतजाज तो मेरा ख्याल है जो ईद के बाद प्लान हो रहा है वो सब पार्टियां मिल के कर रही हैं, क्योंकि जो इस दफ़ा के इलेक्शंस का जो फॉर्म 47 का जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, फ्रॉम 1947 टू फॉर्म 47, तो इस हवाले से हमें बहुत सी पार्टियों को इस पर तफ्तीश है और वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ, तो उस हवाले से कोई एहतजाज प्लान हो रही है, तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे आपके साथ। हाँ ठीक है। बिलाल साहब, ये महमूद खान रचकज़ई साहब के इलाके में पशीन में पहला जलसा हो रहा है, ये जो जॉइंट अपोजिशन एहतजाज शुरू कर रही है, तो आपको तशवीश नहीं है कि ये सारे पहले आपके इत्तेहादी थे? ये मुझे याद है लाहौर में जो जलसा हुआ था मुस्लिम लीग नून का, PDM का जो जलसा हुआ था, तो उसमें महमूद खान रचकज़ई साहब जो हैं वो उस वक्त आपके साथ थे और वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे थे। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पहले आपके साथ थे, अब वो इनके साथ हैं, PTI के साथ हैं। अख्तर मैंगल साहब पहले आपके साथ थे, अब वो PTI के साथ। तो आपके जो इत्तेहादी हैं वो अब PTI के साथ चले गए हैं, इस पर कोई तशवीश नहीं है आपको? जी हाँ मीर साहब, देखिए बात तो आइडियली नो वन वुड वांट कि मुस्तकिल जो एक दर्जा हरारत इस मुल्क में अब सियासी ऊंचा रह रहा है कि ये इस तरह ही रहे, ये नॉर्म नहीं बनना चाहिए और उसकी वजूहत के ऊपर लंबी बहस हो सकती है। तो यकीनन इट वुड बी बेटर इफ दिस वाज नॉट हैपनिंग। हाँ, दूसरी बात यह है कि अब मौलाना साहब की मैं सिर्फ क्योंकि काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम भी हैं जी, उनकी जमात के साथ भी यकीनन हमारा अपोजिशन में एक साथ रहे, मगर अगर आज वो PTI के साथ मिलकर कोई जलसे जुलूस कर रहे हैं तो उनकी जहाँ से वो सीटें आ रहे हैं वो PTI जीती है। तो या तो फिर उनका गिला तो यही बना कि वो समझते हैं कि PTI के लोग नाजायज़ जीते हैं, ठीक है, तो फिर उनके साथ मिलकर एहतजाज की मुझे मंतक नज़र समझ नहीं आती। अगर बुनियादी मकसद सिर्फ ये कि निज़ाम को मफलूज करना, जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी तो ये नहीं होने दिया जाएगा जी। हुकूमत अपना काम भी करेगी, पार्लियामान में लेजिस्लेशन भी होगी, आप उस अमल का हिस्सा होंगे तो बेहतर है, उस डिबेट का हिस्सा होंगे बेहतर है। और अगर आप एक गाड़ी के 2 पहिए जिसमें से एक पहिया अपोजिशन है, अगर वो किरदार अदा करेंगे तो बेहतर है। अहम कौमी मसाइल के ऊपर जिस तरह आपने आज देखा है कि दहशतगर्दी जैसे मामले के ऊपर बदकिस्मती से रिसेंटली एक वेव आई है, तुरबत, गवादर, दासू, मीर अली, दीगर जगहों पे वाक़यात हुए हैं। इसके ऊपर हमें अगर तो एक आई वुड वांट कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी, सेनेट के फ्लोर के ऊपर भी, दोनों साइडों से हाउस के एक डिस्कशन और डिबेट हो और आवाम को नज़र आए कि इस इशू के पीछे कौम मुत्तहिद है, बजाय इसके कि जब भी कौमी असम्बली का सेशन हो तो कागज़ फाड़े जा रहे हों और जो भी चीज़ ट्रेजरी की तरफ से या स्पीकर की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से आ रही हो उसको ना की जा रही हो। तो देखिए यकीनन आपके जो इशूज़ हैं, जो आपके एतराज़ात भी हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पर डिस्कशन भी हो सकती है और वे फॉरवर्ड भी निकाला जा सकता है। इसी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। बाकी अगर एहतजाज करना चाहते हैं बिल्कुल करें और जो भी आम नेशनल मसाइल हैं उसके ऊपर हल का हिस्सा बने जी।